Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are right. So our next topic of discussion is change in temperature during a chemical reaction. जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो उसके अंदर सेवरल चेंज आते हैं। जैसे यहाँ तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है या टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ये हमारे पास एक बेसिक चेंज होता है जो एक जो रिएक्शन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि हमारे पास एक गैस की फॉर्मेशन होती है केमिकल रिएक्शन में और उसका मैस जो है इफ़ेक्ट करता है, ऐसा ही था। एंड हमारे पास अगर गैस अब्जॉर्ब हो रही है तो जो हमारे पास मैस है प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा। अगर हमारे पास जो गैस है वो बन रही है और वो स्कैप नहीं हो रही एक हमारे पास इन्वायरमेंट से, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का ज़्यादा। देन हमारे पास अगला केस ये था कि अगर हमारे पास ओपन कंटेनर है और वहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है और वहाँ पे गैस बन रही है रिएक्शन के बाद, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का मैस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो गैस बन रही है वो मूव आउट हो जाएगी इन्वायरमेंट की तरफ। इसी तरह हमारे पास आज टेम्परेचर का पॉइंट है जिसको पढ़ेंगे और इससे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे एक टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने से रिएक्शन में इफेक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स लुक एट द रीडिंग। केमिकल रिएक्शंस आर क्वाइट ऑफन accompanied by the changes in the temperature indicating whether they are exothermic or endothermic। अब हमारे पास कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है जिससे हमें पता चलता है या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ये दो हमारे पास न्यू टर्म है जिसको हम पढ़ते हैं एक्सोमीन आउट एंड एंडोमीन इन। ये दो वर्ड्स हैं, इनकी हम शॉर्ट की बना लेते हैं, एक्सोमीन आउट एंड एंडोमीन इन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी आएगा यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज द रिएक्शन इन विच टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इंक्रीजेस। आउट मीन बाहर जाना, थर्मिक मीन हीट, हीट का बाहर जाना। सो दैट्स वर्ड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। एक्सोथर्मिक मीन आउट हीट, मतलब हीट हमारे पास रिएक्शंस के जो हमारे पास एक सिस्टम है उससे बाहर जा रही है। जिससे क्या हो रहा है हमारे पास सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स हमारे पास होता है इन एंड थर्मिक मीन हीट विच डिस्क्राइब इट्स मीनिंग। जो हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर हमारा रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है वहाँ का क्या इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इंक्रीज एनर्जी इज रिलीज विच इज अब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग कॉजिंग देयर टेम्परेचर टू इंक्रीज। अब जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी जो हमारे पास हीट है वो इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा सराउंडिंग का। जब ये हमारे पास हीट ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो हीट आउटवर्ड मूव करेगी और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड एंड अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। अब हमारे पास कैल्शियम ओ जब हमारे पास रिएक्ट करते हैं जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं वाटर के साथ, तो ये वाटर में हमारे पास क्या बना देता है, स्लेक्ड लाइम। अब हमारे पास हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसकी वजह से हमारे पास जो हीट है वो एक्सोथर्मिक हो जाती है, क्योंकि हीट हमारे पास सराउंडिंग में मूव कर जाती है। जो इस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है वो सराउंडिंग के अंदर मूव कर जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब कॉजिंग बाय सराउंडिंग टू कूल डाउन। अब हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन के अंदर जो हीट है वो अब्जॉर्ब हो रही है, अंदर आ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब कॉजिंग द सराउंडिंग टू कूल डाउन। अब सारी बात है हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम के बाहर हीट ज़्यादा है, तो सिस्टम क्या करेगा, हीट को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, अंदर जज्ब करना शुरू कर देगा। जैसे ही हीट अंदर अब्जॉर्ब होगी तो बाहर वाला टेम्परेचर कम हो जाएगा और अंदर वाला टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट इज डिजॉल्व इन वाटर हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब कॉजिंग द कंटेनर टू कूल डाउन।
अब हमारे पास क्या होता है, जब ये दोनों हमारे पास कंपाउंड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब कॉजिंग द कंटेनर टू कूल डाउन। अब हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो इस रिएक्शन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो पूरा कंटेनर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट देखें, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इट्स रेट। अब हमारे पास टेम्परेचर और रेट का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट्स। जितना रेट ज़्यादा होगा मीन्स उसका टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा होगा, कि पहले हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, उसके जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा साथ साथ उसका रेट भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। फॉर मैनी रिएक्शन द रेट डबल विद एवरी 10 सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर हमारे पास, अब उन्होंने इस लाइन का मतलब क्या है कि देखिए अब हमारे पास 0 टेम्परेचर था स्टार्टिंग पे, फिर एकदम से हमारे पास 10 हो गया, तो हमारे पास जो रेट था रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर हमारे पास 10 था टेम्परेचर और एकदम से जो टेम्परेचर 20 पे आ गया, फिर हमारे पास जो पहले डबल हो चुका था रेट अब वो ट्रिपल हो जाएगा। डेट्स वाई, जिसका मतलब हमारे पास ये है कि जैसे ही 10% इंक्रीज होगा टेम्परेचर के अंदर, वैसे ही हमारे पास जो रेट है, जिस रेट से रिएक्शन हो रहा है, मीन्स उसकी टाइमिंग है, वो ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। Cooking food use high temperature to speed up chemical reaction that break down the components of food making it edible. Edible मीन होता है खाने के काबिल बना देना किसी भी फूड को। अब हमारे पास उन्होंने बोला कि हम कुकिंग करते हैं जिसके वजह से हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है। उस हाई टेम्परेचर को हम क्यों यूज़ करते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर देता है बोन्स को, जो किसके अंदर होता है, फूड के कंपोनेंट्स में होता है। दैट्स वाई डैट इज़ मेक एडिबल, जिसकी वजह से वो खाने के काबिल बन जाता है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, बिकॉज इसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वन इज़ एंडोथर्मिक एंड द अदर इज़ एक्सोथर्मिक। एंडो मीन इन एंड एक्सो मीन आउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ आ गई है तो अंडरस्टैंड लिख दें और इसको शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।